डिविजनल हेडक्वार्टर पर सारे जीडीएसओ का लेके एक मसाल जलूशन निकालने के लिए एक कैंडल लाइट मार्च करने के लिए अपील किया है। ये जीडीएस का समर्थक कौन है, जीडीएस का विरोधी कौन है, बंधुआ मजदूर से बाहर आने के लिए ये पहली एक स्टेप होता है कि हम लोगों को बहुत पहले से हड़ताल में भाग लेने का आदत पड़ चुका, अभ्यास हो चुका, हम लोग का कोई डर नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रामीण डाक सेवकों की स्ट्राइक जो इनडेफिनेट अनिश्चितकालीन के लिए होने वाली है वो 12 तारीख से होने वाली है। मतलब कल से स्ट्राइक स्टार्ट होगी। और उससे पहले हमने एक वीडियो में देखा था कि 11 को मतलब आज सुबह 10 बजे से डिपार्टमेंटल जो ऑफिशियल हैं, जो हायर अथॉरिटी हैं, उनके साथ जीडीएस यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी मीटिंग फिक्स की गई थी। तो आज मीटिंग हालांकि 10 बजे से स्टार्ट हो गई है। उससे पहले एसएस महादेवैया लाइव आकर उन्होंने कुछ कहा, जीडीएस को कुछ बताया कि कैसे क्या करना है, और साथ ही उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च भी होगा। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, और किसी भी दबाव में आने के लिए उन्होंने नहीं कहा। और जो स्ट्राइक होने वाली है इसको पूरी तरह से 100% पार्टिसिपेशन के साथ अपने अपने सर्किल में, अपने अपने डिवीजन में इसको सफल बनाने के लिए प्रयास करने के लिए कहा। तो सुनिए आपकी एसएस महादेवैया ने क्या क्या कहा। हमारा पास और कोई ये नहीं है। इस समय में हम लोगों 12/12/2023 का हड़ताल का सफल बनाने का बातें करना पड़ेगा। बहुत जगह में तैयारी का भी बैठक वगैरह हुआ है। मुझे भी बहुत जगह से फोन आया, एक तरह ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह टचअप करने का। हड़ताल का पहले हम लोगों किधर क्या क्या कमी है इसके लिए हम लोगों ध्यान में आया, हमारा पास ले आया, विश्व उसको ले देखा। और दूसरी आज हम लोगों नेशनल लेवल में एक प्रेस रिलीज किया। 10 बजे का डिपार्टमेंट के साथ बैठक है। पूरा देश इस बैठक के ऊपर नजर रखा है। हम भी हमारा तरफ से हम लोग इसके लिए कुछ तैयारी बना के रखा है। पहले 1 साल से क्या क्या हुआ, क्या कैसे कैसे पिछले हम लोगों 5-6 साल कभी रेफर करके इसके रखा है। आंदोलन में हमारा इस संघर्ष में हम लोग क्यों जा रहा है, हमारा जस्टिफिकेशन क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है, विवरण करते हुए हमारा प्रमुख मुद्दों का संबंध में हम लोग भी सही निर्णय लेके आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेगा। साथियों, ये फॉर्मालिटी से अभी बिना नेगोशिएशन से हड़ताल पर जा नहीं सकता। यदि जाए हो तो सरकार से हम लोग यही लोगों से लेना है। इसलिए कल बैठक में हम लोग भी भाग लेके इसका दोपहर तक को कल कुछ सूचना जानकारी हम लोग को कौन सी जगह डायरेक्शन में डिपार्टमेंट जा रहा है ये पता हो जाएगा। इसका बदली में हम लोगों को क्या क्या करना है इसका सोच के हम लोग आगे बढ़ना है। साथियों, ये एक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अभी हम लोग के बीच में भी इस संबंध में एक द्वंद्व होता है, मतलब एक बहुत रूप से हम भी कर रहा है। अभी हम लोग जैसे लोगों का हड़ताल का बहुत आसान से हम लोगों भाग लेता है। अभी पहले हड़ताल करना लोग भी है, पहले अपॉइंटमेंट, अभी कुछ समय के पहले अपॉइंटमेंट हुआ है, उन लोगों के दिमाग में तो प्रश्न रहता है। उन्होंने भी एक बार संघर्ष में भाग ले लिए हो तो ये जिंदगी भर ये कोई संघर्ष का एक लड़ाकू साथी होने के साथ उनको जिंदगी पर याद रहता है। जिंदगी पर संघर्ष और उनको हीरो की तरह जीने के लिए अवसर देता है। बंधुआ मजदूर से बाहर आने के लिए ये पहली एक स्टेप होता है, पहली सीढ़ी होता है। इस सीढ़ी से पार करके आगे गए हो तो आगे हम लोग सक्सेसफुल डिपार्टमेंट में काम करके जाने का अनुकूल होता है। पहले हम लोग कभी पता होता है, हम लोग इसका ये पब्लिक मीडिया इसमें ज़्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं है। सारे जीडीएसओ भाग लेने का समय है। हाँ, जरूर चिंता मन के अंदर होता है, ये संघर्ष में लेने के लिए और समझने का भी वक्त है। क्या है, कैसे वक्त है, जीडीएस का समर्थक कौन है, जीडीएस का विरोधी कौन है, संघर्ष का समर्थन करने वाला कौन है, संघर्ष का जीडीएस का विरोध करते हुए प्रशासन का समर्थन करने का लोगों का चेहरा भी इस बीच में बाहर आ जाता है। इसका पहचानने का ये अवसर आ जाता है। इसलिए हमारा जीडीएस का भी, हमारा संगठनों का भी, हमारा वेल विशर कौन है, हमारा शुभ चिंतक कौन है, हमारा विरोधी कौन है, ये समझ के हम लोग का ये सारे चीजें हमारा सामने आ जाता है। कोई किसी तरह का दबाव में
करने का जरूरत नहीं। आप रिलैक्स होकर हड़ताल में भाग लेना। यदि एकदम आप लोग किसी का ये कर नहीं सकता, प्रशासन भी पहले इसका कुछ विचार के अनुसार आगे बढ़ता है। इसलिए साथियों मैं ये बोलता हूँ, ये आपका तंका के अलावा, दोबारा रिपीट बोल रहा, तंका के अलावा और का आपका एक दिमाग में, दिल में क्या है, अनुमान है, अनुमान दूर होगा। ये जीडीएस का संघर्ष है और किसी का नहीं। इसलिए हमारा अस्तित्व का प्रश्न है, हमारा स्वाभिमान का प्रश्न है। इसलिए साथियों हमारा साथों आजादी का पहले, आजादी का बाद का समय से अभी तक हम लोग के इस सिस्टम में अभी तक हम लोग का न्याय नहीं मिला। इसका आवाज उठाने का वक्त है। इसलिए हम इरेस्पेक्टिव ऑफ संगठनों का, मैं हर तरह का सिद्धांत, हर तरह का सोचों का भी मैं निवेदन करता, कृपा करके इस संघर्ष में भाग लेते हुए इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए हर जीडीएसयू साथ देगा करके आशा के साथ मैं विश्वास है। बहुत जगह में हम लोग को भी सूचना मिल रहा है, ये इसमें सारे जीडीएस बढ़ चढ़ के लेगा, नया हो पुराना हो। ये बहुत कुछ बात में रिसेंट में देख रहा है, इस संबंध में भी हम लोग का पता हो रहा है। सारे लोग हड़ताल में भाग लेने के लिए इच्छुक है। सुबह से शाम तक मोबिलाइज करने के बाद डिविजनल हेडक्वार्टर पर सारे जीडीएसओं का लेके एक मसाल जलूशन निकालने के लिए, एक कैंडल लाइट मार्च करने के लिए अपील किया है। इससे क्या होता है, 50 जीडीएस इकट्ठा होने के बाद ये एकता शुरू होता है। इस एकता से हम लोग यूनिटी के देह में बना के अगले दिन 12 तारीख सुबह 6 बजे से हड़ताल में उतरने के लिए हम लोगों आह्वान दिया है। ये क्रूशियल वक्त है, बहुत लोग फोन कर रहा है, हम लोग का सूचना मिल रहा है, अच्छा तरह तैयारी रख रहा है। ये विश्वास रखो, जरूर हम लोग भी संपर्क में रहेगा। ये डिजिटल युग है, सारे सभी का हम लोगों पहले से यूट्यूब है, वेबसाइट है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, सभी का द्वारा हम लोग आप लोग का अपडेट देने का कोशिश करता रहता है। इस मैं अपील करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके लोगों के तक इस वीडियो को भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।